गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? Am I audible to you? Yes, yes. Okay. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड हाउ टू मैनेज स्ट्रेस इन डिफिकल्ट टाइम्स इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले तो स्टार्ट करते हैं हम इसको डेफिनेशन के साथ, इसकी परिभाषा, क्योंकि स्ट्रेस की परिभाषा भी हमें समझना जरूरी है। वास्तव में स्ट्रेस होता क्या है? What is stress? When your feelings, emotions and behavior does not accept the situation or some person or something is called stress. जब हमारी भावनाएं, हमारा एटीट्यूड, हमारे इमोशंस किसी परिस्थिति को एक्सेप्ट नहीं कर पाते या किसी व्यक्ति विशेष को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वहां स्ट्रेस आता है और उसे स्ट्रेस बोलते हैं। What makes you stressed? अब स्ट्रेस की परिभाषा तो हमें समझ आ गई कि स्ट्रेस होता क्या है और स्ट्रेस डेंजरस कब हो जाता है। देखो, रोज की मर्रा में, रोज की जिंदगी में स्ट्रेस तो आता रहता है, डे रूटीन में आता रहता है। कभी छोटी छोटी बड़ी बातों में हम कभी ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, कभी स्ट्रेस फील करते हैं, इतना होता नहीं है। डे टू डे की बातों में स्ट्रेस होता रहता है। बस स्ट्रेस डेंजरस तब बन जाता है जब ये हमारी जिंदगी में इंटरफियर करने लग जाता है, डेली लाइफ में इंटरफियर करने लग जाता है। कैन यू अंडरस्टैंड? अब ये बात है कि व्हाट मेक्स यू स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस होता क्या है और स्ट्रेस के इफेक्ट्स और इंडिकेशंस क्या होते हैं। हमें कैसे पता चलता है अपनी डेली रूटीन में कि स्ट्रेस आ गया है? स्ट्रेस तो हमारी रोज की जिंदगी में है। पहला स्ट्रेस तो है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में स्ट्रेस को लेते रहते हैं और उसको हैंडल करते रहते हैं, उस सिचुएशंस को समझते हैं और उसको हैंडल करते हैं। एक वो स्ट्रेस होता है जो लॉन्ग रन, बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, पूरी लाइफ आपने 10 साल, 5 साल, 15 साल आपने निकाल दिए और वो आपकी लाइफ में इतना अडेप्टेबिलिटी कर गया है, इतना घर कर गया है कि आपको उस स्ट्रेस की आदत पड़ चुकी है। यू आर हैबिचुअल टू दैट स्ट्रेस, क्योंकि ये समझ ही नहीं आ रहा कि हाँ हमें ये स्ट्रेस है, क्योंकि कई सालों से एक ही सिचुएशन में हम रहने के आदी हो गए हैं। लॉन्ग रन में एक स्ट्रेस चले जा रहा है, उस सिचुएशन में हम रहने के आदी हो चुके हैं और वो स्ट्रेस हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में इतना बैठ चुका है कि हम उसे बॉडी और माइंड इंडिकेशंस पे समझ ही नहीं पा रहे। ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये हमारे स्ट्रेस के कारण आ रहे हैं। ठीक है, पहला बॉडी इंडिकेशंस, हमारे जो शरीर में उसके इंडिकेशंस और प्रभाव होते हैं स्ट्रेस के, वो क्या होते हैं? हेडेक आना, बार बार कोई कहता है मुझे माइग्रेन आ रहा है, या कभी ये कहते हैं जी मुझे नींद नहीं आती, या सांस ब्रेथलेसनेस आती है। ठीक है, फटीग, थकावट रहना, काम करने का मन नहीं करना। हमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बात समझ नहीं आ रही होती कि जो लॉन्ग रन के स्ट्रेस हैं वो इंडिकेशन हमारे बॉडी इंडिकेशंस पे दे रहे हैं, हमारी बॉडी को प्रभावित करते जा रही हैं। भूख बहुत लगने लग जाती है या भूख बहुत कम लगने लग जाती है, नींद नहीं आना। मैंने देखा है बहुत से लोगों को नींद ना आने की समस्या होती है, थकावट है, सांस फूलना है। ये बॉडी इंडिकेशंस है हमारे शरीर में जो स्ट्रेस के कारण आते हैं। लेकिन हमें इतनी आदत हो चुकी होती है उस स्ट्रेस को अडेप्ट करने की कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये जो शरीर पे आने वाले प्रभाव हैं हमारे जो स्ट्रेस है उसके कारण आ रहे हैं। अब उसके लिए हम क्या करते हैं? अब माइंड इंडिकेशन अभी मैं बताऊंगी उसके लिए हम करते क्या, अनहेल्दी वेज क्या कोप अप करते हैं। माइंड इंडिकेशंस क्या होते हैं? ये तो हो गए हमारे शरीर पे आने वाले प्रभाव। माइंड इंडिकेशंस क्या होते हैं? चिंता आना, बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लेना, नेगेटिव थॉट्स आना, रॉन्ग जजमेंट, किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति के बारे में आपको रॉन्ग जजमेंट हो जाना कि आपको निर्णय गलत लेना है, आपको पता नहीं चलता वो निर्णय वास्तव में गलत है क्योंकि बैलेंस ऑफ माइंड नहीं है। आप स्ट्रेस के कारण, दबाव के कारण जो डिसीजन ले रहे हैं वो शायद आपकी फेवर में नहीं है।
नींद ना आना वही प्रॉब्लम है, लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर, ठीक है, रेस्टलेसनेस, बेचैनी होना, ये माइंड इंडिकेशंस हैं। और एक्सीडेंट प्रोन, जब माइंड बैलेंस में नहीं होता, स्ट्रेस होता है, तो एक्सीडेंट प्रोन हो जाते हैं, क्योंकि आप ड्राइव कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, मे बी आपका माइंड कहीं और वर्कआउट कर रहा है, और एक्सीडेंट प्रोन की टेंडेंसी हो जाती है। बॉडी इंडिकेशंस में ये बताना मैं स्किप कर गई, आपको इन्फेक्शन प्रोन की टेंडेंसी हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी कोई भी इन्फेक्शन लेने लग जाती हैं। और नॉर्मली मेरे पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं जी मुझे बहुत जल्दी जल्दी कोई भी प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम बहुत जल्दी लग जाता है, वायरल आ जाता है, एक बीमारी ठीक नहीं होती दूसरी आ जाती है। पर कहीं ना कहीं हम ये बात समझ ही नहीं पाते, ये जो बॉडी इंडिकेशंस और माइंड इंडिकेशंस आ रहे हैं, ये हमारे स्ट्रेस के कारण है। हमारे दिमाग में जो तनाव भरा हुआ है, उसको कहीं ना कहीं तो ट्रिगर करना है, तो हमारे शरीर और मन पे वो ट्रिगर करता है। ठीक है, मैंने बताया डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस हर एक की लाइफ में आती है, और स्ट्रेस होना अच्छी बात भी है, क्योंकि यदि स्ट्रेस नहीं आएगा तो हमें काम करने के लिए ट्रिगर नहीं होंगे, हमें कहीं हम इन्वोक नहीं होंगे, हम सोचेंगे कोई बात नहीं, लेकिन स्ट्रेस आएगा तो कहीं ना कहीं मानसिक दबाव रहेगा कि हम इस विषय में काम करें। लेकिन स्ट्रेस बहुत ज्यादा आ जाना, दैट इज ए रॉन्ग इंडिकेशन। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेस जो मैंने अभी आपको जिसके बारे में, एक स्ट्रेस जो अभी पेंडेमिक स्थिति है, किसी को नहीं मालूम था पेंडेमिक स्थिति आ जाएगी, पूरे विश्व में लगभग एक ही स्थिति आई है, एक ही तरह की समस्या से सभी जूझ रही है, ये है पेंडेमिक स्थिति। दिस इज अनअवॉइडेबल, वी आर एक्सेप्टिंग द कंडीशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रेस। अब इसके बारे में अभी और आगे बात करेंगे। पहले अनहेल्दी वेज ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेस के बारे में बात। हम स्ट्रेस को, जब हमें स्ट्रेस आता है, हमें ये पता ही नहीं होता कि स्ट्रेस आ गया है या हमें तनाव है, हम लोग दवाइयां ले रहे हैं, यूजिंग पिल्स टू रिलैक्स, नींद नहीं आ रही है तो उसके लिए डॉक्टर से दवाई ले रहे हैं। और यंग जनरेशन को मैंने देखा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के एडिक्टेड हो जाती है, ओवर ईटिंग मैंने बताया, ये अंडर ईटिंग, वॉचिंग टीवी फॉर आवर्स, वर्किंग ऑन कंप्यूटर फॉर आवर्स, हम हैबिट हो गई है, हम लोग सारा दिन टीवी देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि दिमाग में कहीं ना कहीं तनाव है, और हम उसको रिलैक्स होने के लिए टीवी देख रहे हैं, और वापसी में टीवी भी हमें वही दे रहा है जो हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, अभी हम सोशल मीडिया के बारे में भी बात करेंगे। स्लीपिंग टू मच और टू लिटल, बहुत ज्यादा नींद आना या बहुत कम नींद आना। प्रोकास्टिनेशन, प्रोकास्टिनेशन का मतलब चीजों में देरी करना, आज नहीं कल काम कर ले, कल नहीं छोड़ो, आज मूड नहीं है, कल हो जाएगा। इस तरह की प्रोकास्टिनेशन की हैबिट हमें हो जाती है जब हम तनाव में होते हैं। और आउटबर्स्ट ऑफ एंगर, वायलेंस, आजकल की आपने देखा होगा कि गुस्सा, तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और उसके कारण वायलेंस के केसेस, इवन फैमिली रिलेशंस में भी वायलेंस, आउटबर्स्ट ऑफ एंगर ये बढ़ते हैं। दिस इज द अनहेल्दी वेज ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेस, क्योंकि हमें स्ट्रेस को कहीं ना कहीं तो निकालना है, और कहीं ना कहीं निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गुस्सा निकालते हैं, एक्सपोज करते हैं। तो दिस इज द आउटबर्स्ट ऑफ एंगर। अवॉइड फेसिंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को फेस करने से हिचकते हैं, हम प्रॉब्लम को फेस करना नहीं चाहते हैं। हेल्दी वेज ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेस, ये बहुत बड़ा विषय है। अनहेल्दी वेज को हम बिना किसी से एडवाइस लिए, गाइडेंस लिए कर लेते हैं, जो हमें ठीक लगता है हम कर लेते हैं। हेल्दी वेज क्या है, स्ट्रेस को मैनेज करने के हेल्दी वेज क्या है? कैन एनीबडी आंसर मी? स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हेल्दी वेज ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेस है आइदर 3 A's, 3 A, आइदर अवॉइड, अडैप्ट और एक्सेप्ट, और अल्टर द सिचुएशन। अवॉइड, अडैप्ट और अल्टर द सिचुएशन, 3 A's है। अवॉइड का मीन्स कि अवॉइड हम कर रहे हैं कि ठीक है, लाइफ में अब चीजें आ रही हैं, हो रही हैं, अब इसमें हम क्या करें, हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है, परिस्थिति ऐसी नहीं है कि हम उस सिचुएशन को अवॉइड कर सकें, तो हम क्या करते हैं, हम अवॉइड ही करते हैं, छोड़, अब इससे क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा
हमारे बस में नहीं, हम सरेंडर कर देते हैं और उन चीजों को अवॉइड करते हैं। अवॉइड करना कभी कभी ठीक भी होता है। सपोज कहीं भी आपके जैसे घर में भी कोई ऐसी स्थिति आ गई है, परिस्थिति आ गई है जहां लगता है कि यहाँ स्थिति को या तो आप जवाब देंगे या आप सिचुएशन को संभालेंगे या आप अवॉइड करेंगे, तो उस समय कुछ लोग जो थोड़ा सा लीनियंट टेंडेंसी के और सोचते हैं बेटर है कि उस जगह से हट जाए थोड़ी देर के लिए, ताकि स्थिति में जो थोड़ा सा तनाव आया है वो हट जाए। और थोड़ा सा ठीक भी है कि जब आपको लगता है कि कहीं पर आपके घर में भी या कहीं भी ऐसी स्थिति आ गई है जो तनावपूर्ण है, जहां वायलेंस या कुछ ऐसा स्थिति आ सकती है, जब गुस्सा या कुछ ऐसा तरह की स्थिति आ गई है, तो बेहतर होगा स्थिति को अवॉइड करें, उस जगह से थोड़ी देर के लिए हट जाए। क्योंकि एक टाइम होता है जब पर्सन का ना गुस्सा या वायलेंस या उसका जो इन्वोक होता है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए, जब वो टाइम पीरियड बाहर आ जाता है ना तो उसकी मेंटल स्थिति थोड़ी कम हो जाती है, तो उसका आउटबर्स्ट भी कम हो जाता है। तो उस स्थिति को अवॉइड करना शायद थोड़ी सी बेटर सिचुएशन। अडेप्ट और एक्सेप्ट हम तब करते हैं जब हमें ये लगता है कि एक्सेप्ट और अडेप्ट तब करते हैं जब पता है कि अब हमारे बस में कुछ नहीं है। स्थिति को एक्सेप्ट कर लेना ही सामने वाले की भी समझदारी है और मेरे लिए भी ठीक है। ठीक है, हम ऐसी स्थिति में एक्सेप्ट कर लेते हैं। एम आई ऑडिबल टू ऑल? क्या सुनाई दे रहा है? हेलो? हाँ जी, सुनाई दे रहा है। ओके, यस यू आर ऑडिबल। ओके ओके। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम अडेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है, तो इसको एक्सेप्ट कर लेना ठीक है। ठीक है, जैसी लाइफ चल रही है, बहुत सी मैंने देखा है, फीमेल्स में भी ये देखी है स्थिति, मेल्स में भी देखी है कि एक्सेप्टेंस है, ठीक है, लाइफ को हमें चलाना है, ठीक है, एडजस्ट करना है, तो कोई बात नहीं। तो अडेप्टेबिलिटी की स्थिति हम करते हैं, ठीक है। और उसमें एक होता है तीसरा, ऑल्टर द सिचुएशन। ऑल्टर द सिचुएशन बहुत बड़ा वास्ट हमारा टॉपिक है, जिसमें हम सिचुएशन को अडेप्ट करने के लिए क्या करते हैं, अल्टर करने के लिए क्या करते हैं, चेंज करने के लिए क्या करते हैं। ऑल्टर करना हर एक की शायद कंडीशंस में नहीं होता है, बहुत उसके लिए हमें मानसिक हमारी स्थिति स्थिर चाहिए कि हम उस सिचुएशन को ऑल्टर कर सकें। अच्छा, ऐसा है, आइदर एक्शन ओरिएंटेड होता है उसमें कि टू टेक द एक्शन टू चेंज द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। एक्शन वो लें जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को चेंज कर सके। इमोशन ओरिएंटेड क्या होता है, टू चेंज द वे टू परसीव इमोशंस। ठीक है। तीसरा, रेजिलियंस एबिलिटी। ये हमारी रेजिलियंस एबिलिटी है जो एक्सेप्ट द सिचुएशन करते हैं और मूव ऑन करते चले जाते हैं। सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं और उस पर काम करते चले जाते हैं कि कभी तो होगा, कभी तो होगा, कभी तो होगा, शायद सफलता मिल जाएगी, एंड दे डू इट। ठीक है, तो ये सिचुएशंस हमारे साथ होती हैं। अवॉइड, अडेप्ट और एक्सेप्ट और ऑल्टर द सिचुएशन। अडेप्ट में हमने एक्सेप्ट कर लिया, अब ये आज जो पेंडेमिक की स्थिति है, दिस इज द स्थिति, this is that condition which we cannot avoid. We are accepting the situation because this is pandemic. पूरे वर्ल्ड में एक ही स्थिति आई हुई है, वो है अनिश्चितता की स्थिति। तो it is not stress that kills the person. It is not stress that kills the person. It is the reaction that kills the person. कुछ स्ट्रेस हमारी डे टू डे की लाइफ में, जो मैंने बताया, लॉन्ग टर्म में है, अडेप्टेबिलिटी चलती जाती है, उसके लिए कुछ हम अनहेल्दी वेज अपना लेते हैं। आज विश्व में जो पेंडेमिक की स्थिति आई है, उसमें हमने पहला काम तो ये किया है कि एक्सेप्ट कर लिया। अनिश्चितता का माहौल है, पूरे विश्व में लगभग एक ही स्थिति है, एक ही परिस्थिति है, वो है डर, भय कि कहीं ये इन्फेक्शन मुझे ना हो जाए, कहीं ये मेरे परिवार में ना हो जाए। ये डर और भय का जो माहौल पूरे विश्व में बना हुआ है, ये पेंडेमिक की स्थिति, और इससे शायद हम अभी 7 महीने हो गए, अभी पूरी तरह से उभर नहीं पाए। दूसरी परिस्थिति जो आई है इस पेंडेमिक में, वो है फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस लगभग मुझे लगता है शायद हर एक के साथ है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, ट्रेडर हो, एम्प्लॉय हो, कहीं, तो हर एक के साथ वही स्थिति है। लोगों की सैलरी आधी हो गई है जो जॉब कर रहे हैं, बहुत से लोगों की जॉब चली गई है।
तो ये पेंडेमिक की स्थिति पूरे विश्व में एक ही है, तो जाहिर होता है इमोशंस भी एक ही होंगे, स्ट्रेस भी लगभग एक ही तरह का होगा, लेकिन उसको सिचुएशन को संभालने का तरीका लगभग हर एक का अलग होगा। अडेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, सरकार ने गाइडलाइंस दी कि भाई ये गाइडलाइंस है, हमें मास्क पहनना है, सोशल हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, सफाई का ध्यान रखना है, बार बार हाथ धोने हैं, सप्लीमेंट्स यूज करने हैं, इम्यूनिटी, फिजिकल इम्यूनिटी को बढ़ाना है जिससे हम इन्फेक्शन को ना हो। हेल्थ प्रोफेशनल्स हमारे लिए काम कर रहे हैं, बहुत सा काम कर रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो और हेल्थ कर्मचारी हो, वो हमारे लिए। तो ये तो फिजिकल इम्यूनिटी पे हमने काम कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी टास्क जो आज मैं कहना चाहती हूँ, आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्या हमने इमोशनल फिटनेस और मेंटल इम्यूनिटी पे काम किया है? इस 7 महीने में कोई ऐसी आपको इंफॉर्मेशन मिली है कि जहां ये इंफॉर्मेशन हो कि मुझे अपनी मेंटल इम्यूनिटी के लिए भी काम करना है? देखिए, मैं अपनी, एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन, हर एक की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आज विश्व में जो स्थिति बनी हुई है, हर एक की अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको संभालना, क्योंकि यदि इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना है तो परिवार के रिलेशंस भी आपके संभले रहेंगे। पूरे विश्व में जो स्थिति है, वो समाज की स्थिति जो बनी हुई है, उससे पूरा विश्व चपेट में है। आज जो लोग अनिश्चितता और डर की उसकी पूरा फाइनेंस और जो जॉब चली गई है, मैं बार बार कह रही हूँ, उसके लिए हम मेंटल इम्यूनिटी पे काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अब मेंटल इम्यूनिटी होती क्या है, इमोशनल फिटनेस होती क्या है? व्हाट इज इमोशनल फिटनेस? कैन एनीबॉडी शेयर मी? मेंटल इम्यूनिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कोई? देखिए, कोई भी इंसिडेंट या इवेंट हाथ में नहीं होता, कोई भी घटना हाथ में नहीं होती। घटना का सॉल्यूशन रिएक्शन हमारे हाथ में होता है। घटना तो हो गई, चाहे वो अब आज पेंडेमिक की स्थिति हो या हमारी डे टू डे हो, कोई भी इंसिडेंट इज नॉट इन अवर हैंड्स। घटना हमारे हाथ में नहीं है, रिएक्शन हमारे हाथ में। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि हाउ डू वी रिएक्ट टू द इंसिडेंट, हाउ डू वी रिएक्ट टू द सिचुएशन, हम स्थिति को किस तरह से संभाल सकते हैं। पूरे स्ट्रेस जो समाज में छाया हुआ है, उसकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी क्या है? मैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेती हूँ। आप खुद ऑक्सीजन मास्क पहनेंगे तभी तो दूसरों की मदद कर सकेंगे। यदि आप समस्या में हैं, यदि आप मेंटल स्ट्रेस में हैं, तो ना तो अपने परिवार को आप संभाल पाएंगे, ना समस्या से जूझ पाएंगे, ना फाइनेंशियल क्राइसिस से उबर पाएंगे। तो इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ये है कि पहले मैं अपने आप को संभालूं। आई हैव टू टेक द सॉल्यूशंस, आई हैव टू टेक द सॉल्यूशंस कि मुझे उसके लिए क्या सॉल्यूशंस देना चाहिए, बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए क्या है। मेंटल इम्यूनिटी के लिए सबसे पहले कहीं ना कहीं अब जो समाज में हम काम कर रहे हैं, हमारी मेंटल इम्यूनिटी हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अभी मैं सबसे लास्ट में कुछ तरीके बताऊंगी उसके, लेकिन उसके सोर्सेज, पहले तो हम रूट कॉज पर चले जाए कि मेंटल इम्यूनिटी जो हमारी कम है, उसके रूट कॉजेज क्या हैं। उसके रूट कॉजेज है, पहला रे कि हम मेंटल इम्यूनिटी पे तो ध्यान दे ही नहीं रहे, ना हमारे दिमाग में ऐसा कोई सिचुएशन है। हम क्या ध्यान दे रहे हैं कि उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा जा रहे हैं। पिछले 6 महीने से व्हाट्सएप, फेसबुक, आप कोई भी ये अब टीवी चैनल सारा दिन देखिए, 24/7 6 महीने से एक ही न्यूज है। कितने हो गए, कितने जिए, कितने मरे, हेल्थ प्रोफेशनल्स किस स्थिति में है, हॉस्पिटल्स की क्या कंडीशन है। भय डर का माहौल जो बनाया हुआ था, वो 6 महीने से सारा दिन मैंने देखा है। हम लोग भी टीवी देखते थे, जब भी टी स्विच ऑन करो तो एक ही न्यूज आती थी, एक ही न्यूज आती थी कि भाई क्या हुआ। और वो स्थिति इतनी भयानक थी, और कि हम लोग, कुछ तो डर और माहौल था ही, बाहर नहीं निकलना, लॉकडाउन में है, लेकिन वो डर जो सारा दिन 24/7 हम देख रहे थे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता जा रहा है।
हम क्या कर रहे थे? फीडिंग दे रहे थे अपने माइंड को और डर में आ रहे थे। बजाय उस सिचुएशन पे रिएक्शन दें, उससे निपटने के लिए गाइडलाइंस आ रही है, उसको फॉलो भी करना चाहिए और कर भी रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ हम ये ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि हमारे माइंड पे कितना बुरा प्रभाव डाल रहा है सारा दिन। और अब 6 महीने के बाद अब जो शुरू हुआ है वो सुसाइड्स, आर्गुमेंट्स, डिबेट्स, वायलेंस, यही आ रहा है, यही हम देख रहे हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग स्विच ऑन करो, व्हाट्सएप देखो, व्हाट्सएप पे कई बार फेक न्यूज भी आ जाती है और हम उसको सच भी मान लेते हैं कि भाई यही है, और हम उसको आगे जस्ट देखा, पढ़ा और फॉरवर्ड किया। कॉन्सिक्वेंसेस नहीं समझ आ रहे कि ये हमारे स्ट्रेस, हमारी जो तनाव है, इसको कितना बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे माइंड को फीडिंग दे रहे हैं, और जिसको दे रहे हैं सामने वाले को भी वही फीडिंग दे रहे हैं कि भाई तू भी ले, ये फीडिंग दे रहे हैं ना। तो ये सिचुएशन हम खुद पैदा कर रहे हैं। एक तो सिचुएशन पेंडेमिक आ गया, फिर वो सिचुएशन ऊपर से सोशल मीडिया की तरफ से जो आ रही है, उसमें हम पे पूरा योगदान दे रहे हैं, उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। कट ऑफ योर टाइम विद सोशल मीडिया। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आप जरूर देखें, न्यूज देखें, सब कुछ देखें, लेकिन अपने समय को थोड़ा सा संयम में लाएं, कम करें उसको। कट ऑफ योर ड्यूरेशन ऑफ टाइम विद सोशल मीडिया। पहले मेरे अपने टाइम की बात है, एक हफ्ते में एक सीरियल आया करता था, ओनली वन सीरियल, और हम एक हफ्ता तक इंतजार करते थे कि ये सीरियल आएगा और ये अगले हफ्ते बुधवार को आएगा, तो बुधवार को हमें 8 बजे रात को इतने बजे देखना है, टाइमिंग्स याद रहती थी। फिर चैनल्स बढ़े, रोज आने लगे, हम रोज देखने लगे सीरीज, और अब उंगली घुमाओ, एक सीरीज, 2 सीरीज, 3 सीरीज, एक साथ कई सीरीज देखे। व्हाट आर वी गेटिंग? हम क्या ले रहे हैं? हम अपने बच्चों को भी क्या दे रहे हैं? हम गुड पेरेंटिंग दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? जो हमने किया, हम इतने हार्ड थे, हमारे पेरेंट्स कभी ये पूछते नहीं थे किसी के भी। मुझे लगता है कि हमारे एज ग्रुप के जो लोग हैं कि बेटा क्या खाना, हाँ, आज पेरेंट्स इतने केयरिंग हो गए हैं कि बच्चों से पूछ के खाना बनता है, कहाँ घूमने जाना है, बच्चों को बढ़िया कन्वेंस मिलती है घूमने के लिए, अच्छी बात भी है। बट क्या बच्चे मानसिक रूप से इतने सुनिश्चित और इतने हार्ड हो गए हैं? इतनी मानसिकता उनकी स्थिर हो गई है? हर चीज इजीली अवेलेबल। हमारे टाइम में हमें खाना बनता था, खाना बनता है, जो खाना बनता था वही खाना है, कहीं जाना है तो ठीक है, नहीं जाना है तो भी ठीक है। पब्लिक कन्वेंस में जाते थे, वो पब्लिक कन्वेंस भी 1-1 घंटा में बसेस आती थी, मुझे याद है उन दिनों। कई बार तो 1-1 घंटा एक आती थी बस, उसके बाद दूसरी बस आती थी, हम कॉलेज जाते थे बस में लटकते हुए। तो ये सिचुएशंस थी और हम हार्ड हो गए, मेंटली हार्ड हो गए। हमारे टाइम के लोग अभी भी मेंटली, क्योंकि हमें सिचुएशंस को संभालने की क्षमता इसलिए आ गई है कि हम उस लाइफ में जिए हैं, हम उस हार्ड लाइफ में जिए हैं। लेकिन आज जो बच्चों को हम पेरेंटिंग दे रहे हैं, हम बहुत सॉफ्ट पेरेंटिंग दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहती, अच्छी बात है, उनको फैसिलिटीज, अगर मॉडर्न टाइम्स आए हैं तो फैसिलिटीज मिलने चाहिए, लेकिन हम इतने केयरिंग, ओवर केयरिंग, नॉट केयरिंग बट ओवर केयरिंग हो गए हैं कि लॉट ऑफ फैसिलिटीज वी आर गिविंग। और आज बच्चों को भगवान ना करे कोई स्थिति आती है तो बच्चे उसको झेल नहीं पाते, क्योंकि मानसिक स्तर पर वो कमजोर है, उनकी मेंटल इम्यूनिटी वीक है। तो हम क्यों ना इसके ऊपर काम करें कि बच्चों की मेंटल इम्यूनिटी को इंक्रीज करें। लाइफ में स्ट्रेस आएंगे ही। आज सुसाइड केस कितने बढ़ गए हैं, आज से 20-30 साल पहले की बात करें और आज की बात करें, अगर आप रिपोर्ट्स देखें तो कहीं भी सुसाइड हो रहा है। अभी लेटेस्ट में आप देख रहे हैं केसेस, सुसाइडल केसेस बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन केसेस बढ़े और वर्ल्ड ओवर बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं? क्या कारण है कि आज यंग जनरेशन इतनी डिप्रेशन में आ गई है, सब कुछ फैसिलिटीज होने के बाद भी दे आर डिप्रेस्ड, दे आर स्ट्रेस्ड। व्हाई? सुसाइड टेंडेंसीज हो गई है, सुसाइड कर रहे हैं। व्हाई? सब कुछ जिंदगी में हासिल हो गया फिर भी कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है। व्हाई? इसलिए कि हमें उन्हें हार्ड लाइफ में जीना सिखाया ही नहीं, और वो सीखे भी नहीं, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में सब कुछ मिल गया, एवरीथिंग वाज इजी फॉर देम। और आज केसेस इतने बढ़ गए हैं कि हम हैंडल करने की स्थिति में नहीं है।
बार बार मेरा यही कहना है, अपनी मेंटल इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का हो तो हम लास्ट में लेंगे, और अगर यदि कोई पूछना चाहता है तो मुझे लास्ट में सेशन के लास्ट में अपने क्वेश्चन आंसर मेरे से खुद कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया, टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक, प्लीज कट योर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आप बच्चों को इस स्थिति से बाहर निकालें, क्योंकि हमने जो सीखा, हम शायद नो की स्थिति में हैं, हम हैंडल करने की स्थिति में हैं, फिर भी आज जो स्ट्रेस आया हुआ है, जो क्राइसिस आया हुआ है, उसको मुझे मैनेज कैसे करना है, ये मेरी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेंगे तो आप स्ट्रेस को मैनेज करेंगे, स्ट्रेस को मैनेज करेंगे तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आप घरों में देखो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गई है, क्योंकि सारा दिन लोग घर में रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम हो गया है, घर से बाहर कम निकलते हैं। हालांकि अब अनलॉक में काफी लोग बाहर निकलने लगे हैं, बट स्टिल वर्क फ्रॉम होम हो गया है, लोग घर में काम, घर से काम कर रहे हैं, स्थिति थोड़ी सी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी खराब हो गए हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। सबसे बड़ा फाइनेंस पे इफेक्ट आ रहा है तो रिलेशनशिप पे इफेक्ट आ रहा है, रिलेशनशिप पे इफेक्ट आ रहा है तो पूरे परिवार पे इफेक्ट, पूरा परिवार इफेक्टेड है तो हर घर इफेक्टेड है। अब इस बात को अंडरस्टैंड करो। मैनेजिंग स्ट्रेस, चेंज योर ओन थॉट्स। अब आप कहेंगे कि क्योंकि माइंड बहुत एडामेंट है, माइंड इज वेरी एडामेंट बाय नेचर, ये ह्यूमन माइंड है, हठी होता है, जो बिहेवियर और जो हैबिट्स और जो एटीट्यूड्स आते हैं उसको पकड़ लेता है और वही चलते रहते, चेंज नहीं करना चाहता। तो ऐसा क्या है कि जो चेंज नहीं करना चाहता? कहते हैं माइंड मेडिटेशन करो कि मन शांत होगा, दिमाग में थॉटलेस, व्हाट इज थॉटलेस? थॉटलेस क्या होता है? क्या लीवर काम करना बंद कर देता है? क्या स्टमक काम करना बंद कर देता है? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी यदि आपका कोई बॉडी ऑर्गन काम करना बंद कर जाए तो जीवन निष्क्रिय हो जाए। तो माइंड से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो थॉटलेस हो जाए? माइंड का थॉट चलता रहता है 24/7, बट हाउ टू वी हैंडल द माइंड एंड हाउ द स्ट्रेस हैज टू बी टेकन इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। माइंड एडामेंट है, ये बात हमें पता है, हमें जो आदतें बन चुकी हैं, हमारा जो बिहेवियर बन चुका है, कहते हैं ना नहीं अब हम क्या चेंज होंगे, अब तो हमारी आदत हो चुकी है, बट ऐसा नहीं है। वी कैन रीवायर अवर माइंड। माइंड ही है जो चेंज हो सकता है, एक माइंड है जो अडेप्ट और एक्सेप्ट कर सकता है। हम कितनी चीजें लाइफ में अडेप्ट और एक्सेप्ट करते हैं ना, माइंड नहीं मानता तो भी करते हैं, क्योंकि दिस इज द क्वालिटी ऑफ माइंड टू अडेप्ट द सिचुएशंस। तो क्यों ना हम रीवायरिंग करके अपने माइंड की सिचुएशन, स्थिति को चेंज करें। आप सिचुएशंस को चेंज नहीं कर सकते हैं, आप अपने रिएक्शंस को चेंज कर सकते हैं, आप परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं। आप सिचुएशंस, इंसिडेंट तो आएगा ही, कहीं से भी आ जाएगा, इंसिडेंट आएगा ही और कहीं से भी आ जाएगा, लेकिन इंसिडेंट को हम रिएक्शन कैसे दे रहे हैं ये हमारे लिए जरूरी है। कहीं से भी कोई घटना हो जाएगी, भगवान ना करे किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है अनइनवाइटेड, कोई कह के आता है, कोई इन्विटेशन नहीं आता, लेकिन वो हादसे को हम रिएक्ट कैसे करते हैं, हम अपनी संवेदनाओं को, इमोशंस और फीलिंग्स को कैसे संभालते हैं, ये हमारे हाथ में है। कहीं ना कहीं सिचुएशंस को संभालना हमारे हाथ में है, रिएक्शन हमारे हाथ में है। एक सिचुएशन आई, सिचुएशन आई, ये घटना यहाँ घटी, नेचुरली, जैसे पेंडेमिक का एग्जांपल दे रही हूँ, पेंडेमिक है, पेंडेमिक आ गया, हमारी इमोशंस इन्वॉल्व हो गई, हमारी स्थिति इन्वॉल्व हो गई, फाइनेंशियल क्राइसिस इन्वॉल्व हो गया, और हमने क्या किया, हम मेंटली भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है। तो जाहिर बात है जब हमारी इमोशंस इसमें आ गई तो हम कैसे उस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा सिचुएशन को हैंडल करना, क्योंकि एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट दोनों एक जगह है। यदि आप साक्षी भाव से स्थिति को संभालेंगे
भगवत गीता में कृष्ण भी किया, यही कहा है कि साक्षी भाव से अपने घटना को देखो और उसके ऊपर कर्म करो, फल मिलेगा। जरूरी नहीं है आपका रिएक्शन से आपको फल मिलेगा, आप किस तरह से स्थिति को संभाल रहे हैं उसका फल मिलेगा। अब जैसे आज पेंडेमिक में हमने क्या किया, वर्क फ्रॉम होम किया, स्थिति को निकाला ना, कुछ तो एडजस्टमेंट किया, कॉलेजेस बंद है, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी, स्थिति को संभाला। कुछ सिचुएशंस में तो हमने स्थिति संभाली। अब आज मैं आपके सामने बैठी ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ, अभी हम फिजिकल लेते थे, अब हम ऑनलाइन ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट किया, अपने माइंड को फॉर्मेट किया, अपने माइंड को चेंज किया, क्योंकि भाई यहाँ स्थिति नहीं संभलेगी तो हमें यहाँ स्थिति को चेंज करना जरूरी है। 5 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगी, 5 मिनट के ब्रेक मिलेगा और 5 मिनट के बाद हम फिर से दोबारा आपसे मिलेंगे। ठीक है, आप दोबारा इसी लिंक पे हमसे ज्वाइन करिएगा। 5 मिनट में अभी आपके साथ हूँ और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और आपसे और इसको कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। तो हाउ टू मैनेज अवर माइंड, हमारा आज का टॉपिक यही है कि मैनेज कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारा काम है मेंटल इम्यूनिटी को बढ़ाना। ये मेरे हाथ में है, मैं मेंटल इम्यूनिटी को कैसे सीक आउट करती हूँ। सिचुएशंस मेरे हाथ में नहीं थी, सिचुएशन जो भी आएगी आने वाले टाइम में वो भी मेरे हाथ में नहीं होगी, पर मेरे हाथ में मेरा माइंड है, मेरे सिचुएशंस को मैं संभाल सकती हूँ। इट इज द माइंड हु कैन हैंडल द सिचुएशन, इट इज द माइंड हु कैन सी द सिचुएशन एंड फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशंस उस स्थिति को संभालने के लिए। तो माइंड को ही मुझे संभाल के रखना है। दिस इज द माइंड वी आर हैंडलिंग। हर जगह हम एक ही बात करते हैं, हाउ टू हैंडल अवर इमोशंस, हाउ टू हैंडल अवर माइंड। तो इस स्थिति को संभालने के लिए हम स्ट्रेस कैसे मैनेज करेंगे, ये स्थिति हमारी जरूरी है कि हम अपने माइंड को कैसे मैनेज करते हैं। हमारी एडमेंट नेचर है, बट रीवायरिंग योर माइंड, उसके लिए बहुत सी चीजें हैं, मैं आगे आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि हम क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए। बट जरूरी ये है कि आज अगर मैं आपको कुछ बता रही हूँ तो उसको आप अप्लाई भी करें, उसके ऊपर आप काम भी करें, क्योंकि सुनना, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो समझते हैं, वो हमारे सॉफ्टवेयर में फीड होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि सारा दिन अब क्या है, सोशल मीडिया में सारा दिन हम एक सीरीज एक सीरीज में देख सकते हैं। और तो जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो हमारे मन को प्रभावित कर रहा है। आज मेरा आपके सामने आने का यही मकसद है कि जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो आपके कहीं ना कहीं मन को प्रभावित करे, आपके सॉफ्टवेयर में ये बात फीड हो कि आई कैन चेंज माई माइंड, आई कैन चेंज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल माई सिचुएशन। ये मेरे हाथ में है, परिस्थिति को संभालना मेरे हाथ में है। 5 मिनट का टाइम रह गया है, 6:20 पे हम मिलेंगे, 6:20 पे दोबारा से इसी लिंक पे मुझे ज्वाइन करिए। अब सबसे बड़ी बात है, जब आप सिचुएशंस को चेंज नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं। सिचुएशंस चेंज नहीं होती, आपको अपने माइंड को रिफ्रेम करना विद ए पॉजिटिव अप्रोच। यू हैव टू चेंज योर माइंड विद ए पॉजिटिव अप्रोच। सिचुएशंस मेरे हाथ में नहीं है, सॉल्यूशंस के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार सॉल्यूशन निकालना मेरे हाथ में है। अब वो सॉल्यूशन उस समय के हिसाब से कितना फिट बैठता है, ये कर्म छोड़ दो परमात्मा के ऊपर, कि मैंने जो काम किया वो टू दी बेस्ट ऑफ माई माइंड किया, इसके लिए कि मैं बेस्ट परफॉर्म क्या कर सकती थी। इस समय सिचुएशन को ऑल्टर करने के लिए मेरे पास बेस्ट ऑप्शन यही थी और ये मैंने किया। तो ऐसा नहीं है आपको उसका रिवार्ड नहीं मिलेगा, यू विल गेट द रिवार्ड, आज नहीं थोड़े समय बाद, बट यू विल गेट द रिवार्ड। अगर सिचुएशंस लॉन्ग रन का है, जैसे मैंने कहा सिचुएशन लॉन्ग का है, तो टाइम और एनर्जी को कहीं और लगाएं। अब जैसे ये 6 महीने हो गए इस पेंडेमिक, तो हो सकता है और कुछ महीने निकल जाए जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, तो व्हाई टू वेस्ट अवर टाइम एंड एनर्जी।
हम क्यों अपने टाइम और एनर्जी को, ये जीवन जो बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है, व्हाई टू वेस्ट दिस लाइफ? इस टाइम और एनर्जी को हम कहीं रिफ्रेम क्यों ना करें, इसको कहीं और कंज्यूम क्यों ना करें? क्योंकि अगर एक रास्ता बंद होता है तो परमात्मा दूसरा रास्ता जरूर खोलता है। अगर एक रास्ता ब्लॉक होता है तो कहीं ना कहीं दूसरी ऑप्शन आती है, चाहे वो रिजल्ट आपका अभी आए, आने वाले समय में आए, बट रिजल्ट विल श्योरली कम। तो क्यों ना हम अपने माइंड को रिफ्रेम करें, पॉजिटिव अप्रोच रखें, टाइम और एनर्जी को डाइवर्ट कर दें, डिस्ट्रैक्ट योर माइंड एंड फाइंड न्यू वेज। अपने माइंड को जो सिचुएशन आई हुई है या कोई भी सिचुएशन जो आती है उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्यों ना नए फॉर्मेट बनाएं, क्यों ना नए रास्ते अपनाएं। हम उसको नए रास्ते अपनाएंगे तो अपने आप सिचुएशन को चेंज होती चली जाएगी। और ऐसा नहीं है रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट विल श्योरली कम। दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल द सिचुएशन। we'll meet after 6:20 6:20 पे हम दोबारा मिलेंगे। तब तक आप थोड़ी देर का ब्रेक ले ले, 10 मिनट का। Then we will come to the conclusions and the ways, to healthy ways to handle stress. Please do join me. Thank you.